बाप, बेटे, रूह कुद्दूस के नाम में आमीन। मसीह खुदा में मेरे अजीज मोमिनीन, आज दुनिया भर में पाक मकदस कलीसिया आलमगीर सतह पर ईद साऊद मनाती है। ईद साऊद इंजील नवीस इस भेद को बड़ी अकीदत और ईमान के ज़ाब्ता तहरीर में लाते हैं। यीशु बाप से निकला, आसमान से आया और वापस बाप के पास चला जाता है। हम सब यीशु के जरिए खुदा बाप के साथ गहरे रिश्ते में बंध गए हैं। अब वो एक तस्वर नहीं बल्कि एक रहीम और शफीक बाप और हकीकी खुदा है। ईद साऊद यानी ऊपर जाने के बारे में यीशु ने वाज़िया तौर पर अपने शागिर्दों के साथ बातचीत की। निजात के मंसूबा को पाया तकमील तक पहुंचाकर यीशु बाप के पास वापस जा रहा है। ईद साऊद के दिन। साऊद अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने बुलंदी हासिल करने के, ऊपर जाने के, अरूज पाना या सरफराजी की हैं। यीशु के आसमान पर जाने की ये ईद यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के मिशन का इख्तिताम और जलाली दौर का आगाज है। यीशु मसीह के साऊद की पेशन गोई हमें ज़बूर नंबर 68 में नजर आती है। यूनानी मस्दर में उठा लिया जाना पुराने अहदनामा में हनूक और इलियास के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अजीज मोमिनीन, आसमान पर जाने से पहले यीशु 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होते रहे। बाइबल मुकद्दस में 40 का हिंदसा खास तवज्जा का हामिल और मखसूस और मुकद्दस अरसा को जाहिर करता है। आज ईद साऊद के मौका पर यीशु अपने ज़मीनी मिशन को पूरा करके वापस बाप के जलाल में शामिल हो गया। मुकद्दस लूका की इंजील उसके 24वें बाब, मुकद्दस मरकस की इंजील उसके 14वें बाब में साऊद मसीह का जिक्र तारीखी वाक़या के तौर पर बयां किया गया है। इफसियों उसके 4थे बाब, इब्रानियों उसका 1 बाब और यूहन्ना उसका 3 बाब ईद साऊद का जिक्र ईमान के भेद के तौर पर करते नजर आते हैं। इमाल 7वां बाब और 1 पतरस उसके 1 बाब में यीशु मसीह के साऊद को आसमानी जलाल और सरबुलंदी के तौर पर वाजिया किया गया है। रसूलों के अकीदा में भी हम ईद साऊद के बारे में तालीम देते नजर आते हैं और ये तालीम पाते दिखाई देते हैं कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है और इस उम्मीद का इजहार भी करते हैं। अगर हम उसकी पैरवी करेंगे तो जिस तरह खुदावंद यीशु अल मसीह बाप के जलाल में उठाया गया और शामिल किया गया, उसी तरह ये जलाल हमारे हिस्सा में भी जरूर आएगा और हम इसमें शरीक भी होंगे। कलीसिया मेरे अजीज मोमिनीन मसीह का बदन है और यीशु मसीह हमारा खुदावंद इस बदन का सर है। जैसे सर यानी यीशु उस बाप के जलाल में दाखिल हुआ, वैसे ही हम सब जो इस बदन के अज़ा हैं एक दिन उस आसमानी जलाल और अब्दी खुशी में जरूर शरीक होंगे। मुकद्दस अगस्तीन फरमाते हैं कि ये त्यौहार रसूली है और ये रसूलों के वक्त से मनाया जाता रहा है। आज की पहली तलावत इमाल की किताब उसके 1 बाब में से ली गई है और आज की पहली तलावत में यरूशलेम के किरदार को बड़ा नुमाया करके पेश किया गया है। दूसरी तलावत जो इफसियों के खत उसके 1 बाब में से ली गई है, दूसरी तलावत में कलीसिया हम पर यह वाज़ा करना चाहती है कि जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल इफसस के मसीहों के लिए दुआ गो है, और दूसरी तलावत हमें यह दावत देना चाहती है कि मसीह अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपनी इस जिंदगी में निभाते रहें और याद रखें कि उनकी जिंदगियां ना सिर्फ इस दुनिया तक महदूद हैं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसीह खुदावंद की आमद सानी के मुंतज़िर हैं।
अजीज मोमिनीन, आज की इंजील मुकद्दस जो मुकद्दस लूका की इंजील उसके 24वें बाब में से ली गई है, वो हमारे सामने यीशु मसीह के साउद का जिक्र पेश करती है और उसके साथ उस मिशन को, उस काम को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमान पर उठाए जाने के बाद रसूलों को सौंपा, उसका जिक्र हम पर वाज़िह तौर पर करती नजर आती है। आज की इंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु अल मसीह अपने पाशगाही भेद को दोहराते हुए अपने शागिर्दों से कहते हैं कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और तुम सब इन बातों के गवाह हो। आसमान पर उठाए जाने से पहले खुदावंद यीशु अल मसीह ने शागिर्दों को तबलीग का आलमगीर मिशन सौंपा कि वो रूह कुदुस के नज़ूल के बाद सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मुनादी करें और उसके मिशन को जारी और सारी रखें। उनसे कलाम करने के बाद मसीह यीशु उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया और शागिर्दों ने यीशु की दी गई हदायत की रोशनी में मुनादी का काम शुरू किया। अजीज मोमिनीन, ईद साउद एक तारीखी और जुग्राफियाई हकीकत है। ईद साउद एक निहायत खुशी का त्यौहार है। ईद साउद निजात के काम की तकमील और शैतान के खिलाफ यीशु की हतमी फतह याबी है। अजीज मोमिनीन, यीशु के आसमान पर जाने की ईद हमें यीशु को बेहतर और अच्छे तौर पर समझने और जानने का मकसद देती है ताकि हम यीशु के पैगाम को अमल में लाते हुए हर जगह फैलाने के लायक बन सकें। आज की ये ईद, ईद साउद, खुदा के उस जलाल के लिए जो उसने यीशु पर खुदा और इंसान होते हुए बख्शा, तारीफ करते हैं कि खुदा ने यीशु को फरिश्तों, बनीनु इंसान और पूरी कायनात पर हाकमियत बख्शी। ईद साउद आसमान पर जाने की ईद यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी के इख्तिताम और कलीसिया के काम का आगाज करती है। अपने साउद पर यीशु ने रसूलों को 2 काम सौंपे कि यीशु को दिन ब दिन बेहतर तौर पर जाने ताकि उसके मंसूबा को बेहतर तौर पर समझ सकें। खुशखबरी दें कि खुदा हर इंसान की निजात चाहता है। रसूलों पर आयत की जिम्मेदारियां अब हमारी जिम्मेदारी है। हम दुआ, रूह कुदुस की मदद, हलीमी और फरोतनी के जज्बा के बगैर इसे पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सके। तो आए आज के इस मुबारक दिन पे, इस मुबारक ईद के मौका पर, इस खुशी के त्यौहार पर हम खुदावंद अपने खुदा से फजल और वो कुव्वत मांगे जिसका इकरार और मुकद्दस पालूस रसूल फिलिपियों के खत उसके 4 बाब की 13वीं आयत में करते हैं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आज की ये ईद खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद है। तो आज की इस ईद के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिए जाते हैं, अपनी ज़मीनी ज़िंदगी का जो मिशन है उनको मुकम्मल करके, तो वो रसूलों को कुव्वत अता फरमाते हैं, वो रसूलों को बरकत देते नजर आते हैं। और बरकत खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार और कुव्वत है, ताकत है, और वो ताकत रूह कुदुस की ताकत है। तो हम खुदा से फजल मांगे ताकि खुदा हम सब पर भी अपनी रहमत और शफकत का साया अब तक कायम रखे और हमें उस पाक रूह की लाजवाल और इलाही कुव्वत से लबरेज करे ताकि हम यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द होते हुए उसके मिशन को, उसकी तालीम को जारी और सारी रख सकें और उसके कलाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक कर सकें, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। और मेरी तरफ से तमाम मोमिनीन को, तमाम व्यूअर्स को ईद साउद बहुत बहुत मुबारक हो।